महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। महाराष्ट्र में किस पार्टी के कितने उम्मीदवार, विधानसभा में किसकी कितनी ताकत, किस पार्टी के कितने उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, किसके पास कितने विधायक। इस बार है कांटे का मुकाबला, पूरी ताकत झोंकने को तैयार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। राज्य में एक चरण में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। इस साल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी MVA के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। राज्य की 288 विधानसभा सीटों के लिए कुल 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। इस दौरान बीजेपी के उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 148 सीटों पर पर्चा भरा। बीजेपी के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस 103 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार 103 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 80 प्रत्याशी और अजित पवार की NCP के 53 उम्मीदवार मैदान में हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT ने 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा शरद पवार की NCP SP के प्रत्याशी 87 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो बीजेपी के पास 103 विधायक हैं। इसके अलावा शिवसेना के 40 और अजित पवार की NCP के पास 40 विधायक हैं। विपक्षी खेमे की बात करें तो महाविकास अघाड़ी MVA में शामिल कांग्रेस के 43 विधायक हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT के 15 और NCP शरद पवार के 13 विधायक हैं। यहां आपके लिए ये जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव 2024 पिछले विधानसभा चुनाव 2019 की तुलना में काफी अलग है। पिछली बार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि शिवसेना और बीजेपी एक साथ थे। हालांकि इस बार NCP और शिवसेना दोनों दो धड़ों में बंट गए हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ सियासी अखाड़े में है, जबकि उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना UBT और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP SP कांग्रेस के साथ है और विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति को चुनौती दे रही है। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में किसी होगी जीत और किसी होगी हार।